रूस यूक्रेन और ईरान इजराइल तनाव में लगी थी दुनिया। देखते ही देखते पड़ोसी देश बांग्लादेश में हो गया तख्तापलट। देश छोड़कर भागी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। आर्मी चीफ ने कहा, बनाए सरकार, भारत में हाई अलर्ट। दोस्तों, जिस वक्त हर इंसान का ध्यान इजराइल और ईरान के बीच पनपे महासंग्राम पर था, ठीक उसी वक्त हमारे पड़ोसी देश में कोहराम मच गया। जिस देश को भारत ने पाकिस्तान के चंगुल से आजाद कराया था, वहाँ कुछ ऐसा हुआ है कि हर कोई हैरान परेशान है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने पहले पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद उसे देश छोड़कर भारत भागना पड़ा है। तो वहाँ पर अब आर्मी ने सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। बड़ी बात तो ये है कि भारत ने अचानक से हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। तो दोस्तों, आखिर अचानक ये सब कैसे हो गया? बांग्लादेश में जो आंदोलन आरक्षण को लेकर हो रहा था, वो अचानक कैसे इतना आक्रामक हो गया कि उनके प्रधानमंत्री को ही देश छोड़कर भागना पड़ा है? और भारत अब इस मामले में क्या कुछ करने वाला है? क्योंकि दोस्तों, बांग्लादेश की पीएम भागकर अब भारत आ चुकी है। तो दोस्तों, बांग्लादेश में पूरा घटनाक्रम तब सामने आया है जब प्रदर्शनकारियों ने कोटा विरोध प्रदर्शनों के बीच हसीना के इस्तीफे की मांग की थी। इन विरोध प्रदर्शनों में लगभग 300 लोग मारे जा चुके हैं। इस बीच हालात इतने बिगड़ गए हैं कि हजारों प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुस गए। लोग पीएम हाउस से सामान तक उठाकर ले गए। शेख हसीना ने हिंसक विरोध प्रदर्शनों से जूझ रहे देश से भागने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना एक सैन्य हेलीकॉप्टर से भारत रवाना हुई। शेख हसीना देश छोड़ने से पहले देशवासियों को संबोधित करना चाहती थी। वो एक भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन उन्हें ऐसा करने का अवसर नहीं मिल सका। वो अपनी बहन के साथ राजधानी ढाका छोड़कर सुरक्षित स्थान के लिए रवाना हो गई। जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली आ चुकी हैं। उनका विमान झारखंड बिहार होते हुए दिल्ली पहुंचा है। दोस्तों, रविवार को राजधानी ढाका में घातक झड़पें हुई थीं और करीब 94 लोग मारे गए। मारे गए लोगों में 14 पुलिस अधिकारी शामिल हैं और सैकड़ों अन्य घायल हुए हैं। बढ़ती हिंसा के जवाब में सेना ने ढाका और कई अन्य प्रमुख शहरों और जिलों में कर्फ्यू लगा दिया। इस बीच सरकार ने सोमवार से बुधवार तक 3 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। अदालतों को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का भी आदेश दिया। बांग्लादेश में फैली हिंसा और बिगड़ते हालात को देखते हुए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म काम नहीं कर रहे हैं। वहीं पीएम के पद से इस्तीफा और देश छोड़ने के बाद आर्मी चीफ ने लोगों से शांति की अपील की है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज़-ज़मान ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि शेख हसीना ने पीएम पद छोड़ दिया है और देश छोड़कर चली गई हैं। ऐसे में राजनीतिक उथल-पुथल को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों से बात की गई है और अब राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन से मिलकर अंतरिम सरकार बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। हालांकि उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ उनकी बैठक में हसीना की पार्टी अवामी लीग से कोई शामिल नहीं हुआ। बैठक में जमात और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी से देश के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार सभी दलों की भागीदारी से बनेगी। बांग्लादेश में बिगड़े हालात तो हाई अलर्ट पर बीएसएफ। भारत ने अचानक बॉर्डर पर तैनात किए जवान। मोदी सरकार ने भारतीयों को बांग्लादेश जाने से रोका। वहीं दोस्तों, बांग्लादेश में हिंसा के बीच भारत के बॉर्डर एरिया पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हाई अलर्ट घोषित किया। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें अपील की गई है कि पड़ोसी मुल्क में बिगड़े हालात को देखते हुए यात्रा नहीं करें। इतना ही नहीं, भारत ने रणनीतिक कदम भी उठाए हैं। भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर बड़ी तादाद में जवानों को तैनात कर दिया है। पूरा बीएसएफ इस वक्त हाई अलर्ट पर है। भारत और बांग्लादेश की सीमा 4096 लंबी है। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी और दूसरे कमांडर कोलकाता पहुंच गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। सभी कमांडरों को कहा गया है कि वे मोर्चे पर मौजूद रहें और सभी जवानों को तैनात करने के आदेश दिए गए हैं। बांग्लादेश के हालात पर भारत की पैनी नजर है। बांग्लादेश और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन इस तनाव के बाद भारत के खिलाफ काफी विरोध हो रहा है। इसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भी बढ़ावा दे रही है।